Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है USA spokesperson slams the Pakistani journalist over question about Champions Trophy. मेजर गौरव आर्या की न्यू वीडियो आ चुकी है जो कि दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान और यूएसए भी अब जो है वो इंक्लूड हो चुका है। तो ये सारी डिस्कशन बहुत ही मजेदार किस्म की होने जा रही है। आप लोगों को पता है कि पाक के जर्नलिस्ट की जो इस टाइम धुलाई इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन न्यूज एंकर वगैरह कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और क्या है कि अभी जो है वो यूएसए के स्पोक्स पर्सन भी जो है वो जर्नलिस्ट की खूब जम के धुलाई हो रही है। अब जाहिर बात है ना, ये चीजें हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और जब इंडिया से वही चीजें हमारे सामने नजर आती हैं सबूतों के साथ, वो बताते हैं सिक्योरिटी प्लस रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स, हर चीजें यहाँ से खेली जाती हैं, वहां से नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं ना, अभी तक हमने तो कोई सबूत नहीं उनको पेश किया, बट उन्होंने तो सबूतों की लाइन लगा दी है ना कि गिनती में भी नहीं आ रहे। है गाइस, बातें होंगी तो बातें तो मेरी जल्दी जाएंगी, वो बातें हम लास्ट में करेंगे, साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले मेजर गौरव आर्या की बात सुन लेते हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और सब लोगों ने मिलकर दुआ करनी है यार मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए। स्ट्राइक की वजह से डाउन जा रहा है 3 महीनों से, ठीक है। शेयरिंग करनी है तुम लोगों ने, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में एक बात मशहूर है, इनको पैसे देते रहो और इनको जलील करते रहो। इनको बुरा नहीं लगता, इनको बुरा तब लगता है जब पेमेंट बंद होती है। और सिर्फ देश ऐसा नहीं है कि आपने इनके देश को पैसे दे दिए फिर आप इनके प्रधानमंत्री की पैंट उतार दें, या फिर शहबाज शरीफ को आप पीछे वाली लाइन में खड़ा कर दें जहां पे ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जैसे पता नहीं जेब कतरा हो कि प्रधानमंत्री सब कंफ्यूज्ड है। सिर्फ ये नहीं है, हाँ। प्रधानमंत्री के अलावा जो आम नागरिक है पाकिस्तान का, वो भी वैसा ही है। अभी एक पाकिस्तान का पत्रकार ARY, इनका एक न्यूज चैनल है, उसका एक पत्रकार है अमेरिका में बेस्ड, जिसका नाम है जहाजेब अली। जहाजेब अली कमाल का आदमी है। जहाजेब अली इतना कमाल का आदमी है, इतना कमाल का आदमी है कि नेटफ्लिक्स को जहाजेब अली के ऊपर एक सीरीज बनानी चाहिए। इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसकी रोज बेइज्जती हो। इसको कोई है पाकिस्तानी जैसा मुल्क वैसे मुल्क के बाशिंदे। जहाजेब अली को पेमेंट मिलनी चाहिए डॉलर में। ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है। अच्छा, वेदांत पटेल आप जानते ही हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो दोस्तों, वहां पे जहाजेब अली वेदांत पटेल से यह बोलता है कि साहब एक क्रिकेट की टूर्नामेंट होनी थी, चैंपियंस ट्रॉफी। भारत को पाकिस्तान आना था लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। तो वेदांत पटेल बोलते हैं यार मेरा क्या लेने देना इस चीज से यार, हाँ। मतलब हाउ इज अमेरिका रिलेटेड टू दिस। फिर जहाजेब अली नहीं रुकता क्योंकि अभी जलील होना बाकी है। तो कहता है कि नहीं साहब, आना था लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए और पॉलिटिकल गहमा गहमी के चलते भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। वहां पे वेदांत पटेल, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है बाय द वे, वो इसकी फिर बेइज्जती कर देता है और बोलता है कि ये दोनों मुल्कों का मसला, अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इतने बड़े हो गए अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई तुम में। तो दोस्तों, ये था जहाजेब अली का पहला भंड, लेटेस्ट वाला। अब चलते हैं इस वीडियो में, इसके पुराने भंड भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला ना, इसकी बायोपिक भी बने, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बने। ये ऐसा आदमी है जिसमें ये एक, जिसको कहते हैं ना, एक कमिटमेंट है जलील होने की। ये रोज जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेइज्जत होकर वापस आता है। डॉलर समय पर पहुंच जाने चाहिए। बाकी तो पाकिस्तानी मानते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है। तो चलिए जहाजेब अली का दूसरा भंड। अप्रैल 17, 2024 को जहाजेब अली अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही चल रही है यूएस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पूछता है कि साहब यहां पे तो नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग दूसरे मुल्कों में भेजते हैं लोगों को और लोगों को मरवाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। इसने पूछ लिया। जैसे इसने पूछा, अमेरिकन ने फिर इसको बेइज्जत करा। अच्छा, अमेरिकन भी लगता है कि पाकिस्तानी होना चाहिए। जैसे होता है ना, एक छेड़ बन जाता है किसी का, उसके सर पे टीप मार के लोग चले जाते हैं, होता है ना गली मोहल्लों में ऐसा। ये जहाजेब अली या पाकिस्तानी एज अ कॉम, ये दुनिया भर की छेड़, राइट।
क्योंकि थोड़ा सा कुछ बोल दो, ये वही बोलेगा जहाजे वली जो हर एक पाकिस्तानी बोलता है, हम एटमी मुल्क हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं। तो ये हैं करके गया था वहां पे, इनको बोला क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस, गेट आउट। बेइज्जत कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वाटर ऑफ अ डक्स बैक। अब चलते हैं जहाजे वली के तीसरे भंड पे। जून 2023 में जहाजे वली ने ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने से यह बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी अब भारत में ठीक से नहीं चल रही, देयर इज अ बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके ऊपर जहाजे वली ने चिंता व्यक्त करी कि बोला साहब मैं बड़ा चिंतित हूं, मैं बड़ा फिक्रमंद हूं, आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, ठीक है, देयर इज अ बैकस्लाइडिंग। फिर अमेरिकन ने जहाजे वली को जलील करा, बेइज्जत करा, रुसवा करा, और जैसे इसके प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ते इसके भी कपड़े फाड़े, और उसको बोला कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम लोग अलग अलग फील्ड्स में, एनर्जी में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट कर रहे हैं, स्पेस में कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये सब बातों में आप मत पड़िए। अमेरिका बेसिकली ये कह रहा है जहाजे वली से और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि यार ये दो अमीरों के बीच बात चल रही है, गरीब का क्या काम? तुम कटोरा लेके बीच में, गाड़ी रुकी है लाल बत्ती पे, तुम शीशे पर टक टक कर रहे हो, अपना कटोरा लेके क्यों भागो ऐसे, आगे बढ़ो। फिर जहाजे वली को जलील कर दिया। अब देखिए इसका चौथा भंड। फरवरी 2023 में दिल्ली में बीबीसी के ऊपर रेड्स हुई थी, बीबीसी के ऑफिसेज में दिल्ली मुंबई एक दो लोकेशंस पे रेड्स हुई थी, और यही जहाजे वली ने फिर से सवाल पूछा। नेड प्राइस उस समय स्पोक्स पर्सन हुआ करता था, तो इन्होंने नेड प्राइस से पूछा कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत कुछ अफरा तफरी हो गई, आप बताइए क्या है, वो तो बीबीसी के ऊपर रेड हो गई। फिर नेड प्राइस ने यही जवाब दिया कि भारत और यूएस के रिश्ते बड़े मजबूत हैं, भिखारियों को इनके चक्कर में नहीं, ये नहीं बोला भिखारियों के, उसके दिल में वही था, मैं दिल पढ़ लेता हूं ना लोगों के, तो उसके दिल में यही था कि भिखारियों को इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई किसके बीच में क्या चल रहा है, तुम अपना काम करो, तुम अपने पैसे मांगो, तुम रात की रोटी खा के सो जाओ, राइट। नेड प्राइस ने इंग्लिश में वही बोला जो अब मैं हिंदी में बोलने वाला हूं। भैया आगे चलो। अब देखिए जहाजे वली का अगला भंड। मार्च 2023 में जहाजे वली ने अमेरिकन को यह बोल दिया कि साहब आप हमारे और इंडिया के बीच में बातें तो करवाएं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातें बंद हो गई हैं बिल्कुल, देयर इज नो डिप्लोमेटिक टॉक एट ऑल, आप लोग शुरू करवाएं बातें, आप बीच में पड़े। फिर अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने जहाजे वली को सबके सामने बेइज्जत करा। यार यहां पे जहाजे वली का यह कहना है कि भैया पैसे मिल जाए मुझे तो डेली जहाजे वली के कपड़े फाड़ो, डेली के डेली बेइज्जत करो, जलील करो, रुसवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। पाकिस्तानी को कैश चाहिए, वो भी डॉलर। तो बोला आप बातचीत कराओ, अमेरिकन ने मना कर दिया। अमेरिकन ने बोला कि देखिए जब तक दोनों हमें एक साथ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम बीच में कोई बात नहीं करवाने वाले, ठीक है। अब जहाजे वली का अगला भंड। इतने ज्यादा भंड जहाजे वली को जहाजे वली ने एक और सवाल पूछ लिया कि साहब भारत ने निज्जर को मारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर वहां पे सामने थे, मैथ्यू मिलर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैथ्यू मिलर ने वही इंग्लिश में बोला जो मैं हिंदी में बोलने वाला हूं कि चलो भैया आगे बढ़ो। ये देखिए जहाजे वली का अगला भंड। 16 जुलाई 2024 को जब ट्रंप को मारने की साजिश थी तो जहाजे वली जाता है, कहता है कि यार इंडिया ने तो, इंडिया का नाम नहीं लिया उसने, ठीक है ना, इंडिया उस दिन बादाम खाकर आया था ये काम पे, तो इसने इंडिया का डायरेक्टली ना नाम लेते हुए कह रहा है कि देखिए और भी तो चीजें हो रही हैं, निज्जर को मारा जा रहा है, पन्नू के पीछे लोग बड़े हैं उसको मारने के लिए, क्या वही ताकतें हो सकती हैं? वही ताकतें हो सकती हैं ट्रंप को मारने वाली? फिर से वहां पे जो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने माथा पीटा, बोला भैया इंक्वायरी चल रही है, पाकिस्तानी मत बनो यार, डोंट बी अ पाकिस्तानी, इवन इफ यू आर अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी बोर्न इन पाकिस्तान, डोंट बिहेव लाइक अ पाकिस्तानी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी यार। मतलब लोग जलील करते करते थक गए, जलील होने का नाम नहीं ले रहा है। ये कह रहा नहीं अभी नहीं होऊंगा, डॉलर की पेमेंट आने दो। ये देखिए इसका अगला भंड। 25 जुलाई 2025 में कांवड़ यात्रा जब हुई थी तो यहां पे बोला था कि जो भी दुकान वाले हैं वो नाम अपना डिस्प्ले करेंगे, तो इसके बारे में इसने वहां पे बवाल खड़ा करा कि आप कुछ करिए,
आप कुछ करिए, बोलते क्यों नहीं इसके ऊपर? तो उन्होंने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है और ये काम कभी हुआ ही नहीं। क्या आपको नहीं पता है कि ये काम नहीं हुआ? फिर जहाजेब अली बेइज्जत। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानियत जो है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है कि जब तक कोई आके इनकी बेइज्जती नहीं करता, इनका आटा हजम नहीं होता पेट में। जो रोटी है ना, वो रोटी हजम नहीं होती। मैं आपको बताता हूं छोटी सी चीज। ये लोग हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि इमरान खान को छुड़ाओ, पीटीआई वाले। क्या इमरान खान को गलत जेल में डाला? बिल्कुल गलत जेल में डाला, बिल्कुल, नो डाउट, गलत जेल में डाला। मैं एज एन इंडियन कह रहा हूं उसको गलत जेल में डाला है। लेकिन आप, ये नहीं लगता आपको कि अगर आप बाहर जाके लड़ेंगे, आप इंग्लैंड में जाके लड़ेंगे, अमेरिका में जाके लड़ेंगे, तो आप गोरे आदमी को, व्हाइट मैन को चाबी दे रहे हैं कि लो पाकिस्तान में इंटरफेयर करो। और क्या पाकिस्तान में फॉरेनर्स का इंटरफेरेंस कम हुआ है आज तक? आपकी लीडरशिप लेटी रहती है गोरों के कदमों पे, चीनियों के कदमों पे, अरबियों के कदमों पे कि आओ इंटरफियर करो, हमें पैसे दो। इसी चीज के लिए तो इमरान खान जेल में गया। इमरान खान क्यों जेल में गया है? ये तोशाखाना पोशाखाना है, तो फ्रॉड केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, ये इद्दत फिद्दत, ये जो भी बकवास है, ये फ्रॉड। असली चीज है कि जब उसने गोरे को मना करा, इमरान खान जेल ही इसलिए गया है कि उसने गोरे को मना करा। एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना इमरान खान ने, गोरे को मना कर दिया, नहीं देंगे तुम्हें ड्रोन बेस, भागो यहां से। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है। और खुद मुख्तारी का यह मतलब है कि कोई बाहर वाला, वो गोरा हो या काला, ठीक है, ये तो शेर बन गया, कोई भी बाहर वाला, वो गोरा हो या काला, वो दखलंदाजी नहीं करेगा पाकिस्तान में। यही बेसिक मुद्दा था इमरान खान का कि दे आर इंटरफेयरिंग, दे आर मैनेजिंग इलेक्शंस, सरकार पलट रहे हैं ये लोग, बाहर से दखलंदाजी हो रही है। इमरान खान इसलिए तो जेल गया है। दैट इज द होल आइडिया। May 9 के जो प्रोटेस्ट हुए थे, सब दे वर लीडिंग टू दैट ओनली। अब उसी की पार्टी वाले, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, उसी की पार्टी वाले बाहर जाके गोरे से कहते हैं कि कुछ करो यार, कुछ करो, कुछ करो। मैं आपको भारत की बात बता देता हूं, ठीक है, भारत की बात। मैं पाकिस्तानियों के बारे में ना जानता ना जानना चाहता, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप हकीकी आजादी के लिए लड़ते हैं, जैसे इमरान खान कहते हैं ना हकीकी आजादी, आप फ्रीडम फाइटर हैं अगर आप कहते हैं, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह ने भारत की मिट्टी पे अपनी जान दी थी। फॉरेन में बैठ के ना फ्लैट में आंदोलन नहीं करा था। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली भारत के अंदर। कनाडा में जाके उन्होंने ज्ञान नहीं बांटा था। भारत के कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी, मंगल पांडे से लेकर आप रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी थे, दे डाइड ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। शहीद उधम सिंह, वो गए थे फॉरेन, लेकिन फॉरेन जाके ठोका, फॉरेन जाके ठोका डायर को, इसको कहता है शेर का बच्चा। वहां पे जाके बैठ के तुम्हारी तरह ये नहीं करा कि वहां पे फॉरेनर से बोलो कि दखलंदाजी करो हमारे मुल्क में। मुझे यही गुस्सा आती है पाकिस्तानी। दिस इज व्हाट आई डिसलाइक अबाउट यू गाइस। थोड़ा सा प्रेशर आता है तुम लोग लेट जाते हो, थोड़ा सा प्रेशर आता है तुम्हारी पूरी 25 करोड़ की कौम लेट जाती है सड़क पे। एटमी ताकत है, जज्बे वाली कौम है। सोचना कभी, ये जो जहाजेब है ये क्या कर रहा? अरे तुम्हें इतनी तुम्हारी औकात है, तुम कहते हो कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना था, तुम कहते हो जज्बे वाली कौम है। कहां है जज्बा तुम्हारा? गोरों से भीख मांग रहे हो कि इंडिया से हमारी बातचीत कराओ? ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है। और एक कैसा बंदा है ये जहाजेब अली, मुझे तो हंसी आती है। रोज अमेरिकन से जलील बेइज्जत होता है, रोज का रोज, लेकिन 1 तारीख को इसको डॉलर मिल जाए, ही डज नॉट केयर यार, ही डज नॉट केयर। दुनिया थूकती है मुंह पे, क्या पूरे पाकिस्तान पे थूकती है दुनिया? जहाजेब अली के मुंह पे थूक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इट्स अ स्मॉल थिंग। ओके गाइस, मेजर गौरव आर्या जो है वो जहाजेब अली की, तो आज मेजर गौरव आर्या ने वो क्लास ली है ना कि मैं कहती पूरे पाकिस्तान को, खालिस्तान को जो है वो लपेट दिया। लेकिन एक चीज जो है वो मेरे सामने आई कि भाई इमरान खान को सपोर्ट करते हैं मेजर गौरव आर्या। ये आज चीज जो है वो पता चली कि इमरान खान को वो मतलब किसी न किसी बात के अंदर तो वो सपोर्ट लाजमी करते हैं, कि जैसे गोरों को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया तो उस चीज के ऊपर जो है वो मतलब ट्रू पीटीआई का जज्बा जो है वो उनके अंदर है। बाकी रही बात भंड करने की, तो भंड जो है वो करते ही रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, कभी ना कभी वो भी भंड कर जाते हैं। पॉलिटिशियन
जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी भंड करते हैं, और आप देख ले जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस इनके, और एक जो बंदा सियासत के अंदर है, या समटाइम क्रिकेटर्स भी हमारे आजकल जो है वो काफी भंड जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि शुएब अख्तर ने इंटरनेशनल मतलब चैनल पे बैठ के तो ये चीज बोल दी कि मैं तो मारना ही चाहता था भाई क्रिकेटर को, मैंने तो उसको, सचिन को इतनी जोर से बॉल मारा, मैं यही चाह रहा था कि वो मर जाए। भाई तेरा दिमाग सेट है, तो किस माइंड सेट से जाके तो वहां पे जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो आप तो बहुत क्रिमिनल माइंडेड है भाई। तो क्या है कि पाकिस्तानी बंदा हो, पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हो, और वो कहीं पर भी चला जाए, कहीं ना कहीं तो रूट्स उसकी कनेक्ट इधर से ही है ना, तो फिर वही काम वो करेगा। खैर, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? मेजर गौरव आर्या का बेबाक तरीके से जो है वो बोलना आपको कैसा लगता है वो जरूर बताइएगा। और मेजर गौरव आर्या यार सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। पाकिस्तानियों को भी वो साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि समझो, और कभी कभी पूरे पाकिस्तान को ही भाई अंदर लपेट देते हैं वो, कि हर पाकिस्तानी ऐसा है। वो बात मुझे थोड़ी सी उनकी जो है वो नहीं अच्छी लगती कि हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते उनको मत बोला करे कि जो ऐसे हैं वो पाकिस्तानी ऐसे हैं। और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बंदा इस टाइम किसी भी डेजिग्नेशन के अंदर, अमेरिका के अंदर है, यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, कहीं भी है ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो बात कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से मना लो, भाई किसी ना किसी तरीके से मना लो, इंडिया को आ जाए। अब बीच में डाल रहे थे गोरों को कि भाई आप लोग कुछ तरला मिनता डाल दो, हाथ पल्ला टीका आपकी अच्छी बनती है इंडिया के साथ, बट हमारे तो वो नहीं सुन रहे। बट उन्होंने बोला भाई शट अप कॉल दे दी कि भाई हमें तुम लोगों से कुछ नहीं लेना देना, तुम लोगों के आपस के मैटर है। अब क्रिकेट के ऊपर भी हम बोले, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कोई लेके आओ और कोई टॉपिक्स लेके आओ। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।